till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो वेलकम टू आईएमएस। हम पढ़ रहे थे डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर, जो स्टील स्ट्रक्चर की एक टॉपिक है। अब डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर में हम दो न्यूमेरिकल कर चुके थे। उन न्यूमेरिकल्स में हमें दिया था, हमारे पास एक मेंबर दिया था। एक तो हमारे पास रोल्ड सेक्शन देते हैं या फिर हमारे पास बिल्टअप सेक्शन देते हैं। उन दोनों मेंबर्स के ऊपर अपने को कितना लोड वो झेल सकते हैं, वो लोड कैरिंग कैपेसिटी अपने को निकालनी होती है, जो अपन वो पिछले दो न्यूमेरिकल्स में अपने निकाली। अब ये तीसरा है, इसमें हमें डिज़ाइन करना होता है। हमें कंप्रेशन मेंबर जो उसमें गिवन होता है वो गिवन नहीं है। अब हमें वो डिज़ाइन करना हो। अब वो डिज़ाइन कैसे करते हैं अपन ये देखते हैं। तो अपने पास न्यूमेरिकल कुछ कैसे है कि एक कॉलम, एक 4 मीटर लॉन्ग कॉलम है ना, सपोर्ट है फैक्टर लोड। यहाँ पे अपने को फैक्टर लोड दे रखा है अपने को, मतलब यहाँ अपने को पीडी अपने को पहले से दे रखा है। द कॉलम इज इफेक्टिव हेल्ड एट द बोर्ड एंड्स, मतलब यहाँ पे एक जो एंड है ना रिस्ट्रेंड है। यहाँ पे देखो एक हेल्ड बोथ एंड एंड रिस्ट्रेंड इज डायरेक्शन एट वन ऑफ द एंड्स। अब डिजाइन कॉलम यूजिंग बीम एंड सेक्शन प्लेट्स। अब यहाँ पे बीम और प्लेट्स, अगर यहाँ पे प्लेट्स और बीम से अपने को एक डिज़ाइन करना है, सेक्शन डिज़ाइन करना है। अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या दे रखे हैं अपने को यहाँ पे सिर्फ अपने को ये दे रखा है, फैक्टर लोड दे रखा है और अपने को लेंथ दे रखी है कॉलम की। अपने को डिज़ाइन करना है, कम मेंबर डिज़ाइन करना है। सबसे पहला स्टेप अपन यहाँ पे होगा, अपना स्टेप होगा एरिया रिक्वायरमेंट। अब जो अपने पास ये दिया हुआ है, इसको झेलने के लिए एक एरिया भी चाहिए भाई, कितना एरिया का अपने पास वो होना चाहिए। तो एरिया रिक्वायरमेंट कैसा होता है कि फॉर्मूले में जाओ अपना, जो फॉर्मूला नहीं है कि 34 पेज नंबर पे, जो 7.2 क्लॉज नंबर पे है, 34 पेज नंबर पे, इसमें कॉलम में इसमें फॉर्मूला दे रखा है ए ई एफ सी डी, पी डी इज इक्वल टू ए ई एफ सी डी। यहाँ पे पी डी की वैल्यू अपने को दे रखी है पहले 6000। अपने पास ए की वैल्यू निकालें और प्लस एफ डी की निकालें, एफ सी डी। अब यहाँ पे देखना, अपन इस क्वेश्चन के लिए या फिर अपन कोई से भी क्वेश्चन के लिए हमें ना एफ सी डी है ना, कोई से भी मेंबर, जैसे कि अपना, जैसे यहाँ पे तो हमें आई से, यहाँ पे आई कॉलम ले रखा है अपने, यहाँ आई सेक्शन ले रखा है। अगर यहाँ पे एंगल होता कहीं पे, अगर एंगल स्टड कह देता तो वहाँ पे 90 लेना पड़ता, अपने को 90 एज्यूम करना पड़ता। यहाँ पे आई सेक्शन है, कॉलम सेक्शन, आई कॉलम है, तो यहाँ पे 200 एज्यूम किया हमने। हमें ऐसे चेंज होता रहेगा भाई, हमारे सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एफ सी डी की वैल्यू कितने लेंगे। तो हमारे पास आई सेक्शन है तो हमने 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की हमने यहाँ पे कॉलम के लिए हमने एफ सी डी अज्यूम कर लिया। तो अपने पास पी डी अपने पास आ गई है, अपने पास एफ सी डी अपने पास, तो ए की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने ए की वैल्यू निकाली। अब अपने पास एरिया रिक्वायर्ड आएगा, मतलब ए मतलब अपने को कम से कम 30,000 एम एम स्क्वायर का अपने को एरिया चाहिए, जिसमें अपना जो 6000 जो किलोटन लोड है वो बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इस लोड के ऊपर, मतलब इस एरिया को अपने को फाइंड करना है अपने को स्टील टेबल में। अब स्टील टेबल में हमने खोला तो हमने आई सेक्शन बोला था, जैसे आई सेक्शन, तो अपन आई सेक्शन में सबसे बड़ा जो सेक्शन, मतलब सबसे बड़ा जो अपने पास रोल्ड सेक्शन है वो अपने पास है आई एस एच वी 450। मतलब अपने यहाँ पे सबसे बड़ा सेक्शन, मतलब इससे बड़ा कोई सेक्शन नहीं है उसके अंदर, एरिया के मुकाबले इससे बड़ा कोई सेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो एरिया है वो है 11789। अब जो 11789 है वो 3000 से बहुत कम है ना, बहुत कम है। अभी इसके लिए विड्थ ऑफ फ्लैंज अपने पास यहाँ पे पहले अपने डिज़ाइन कर लिया, जो अपने ये लिया है अपने, ये आई एस एच वी अपने ये सेक्शन लिया है। अब इसके लिए अपन ने यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लैंज दे रखी है, क्योंकि अपने पास स्टील टेबल में विड्थ ऑफ फ्लैंज दे रखी है। तो प्रोवाइड अपने पास ये है, क्योंकि इससे बड़ा एरिया किसी का नहीं होता इसमें। अब ये निकाल दिया, अब अपने पास ये बच गया, मतलब ये बहुत कम है। तो अब अपने को जो बचा है ना एरिया, अब उसको कैसे बैलेंस करना है वो देखना है। बैलेंस कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, अभी जहाँ जैसे कि अपन ने देखा कि भाई अभी बड़ा है तो अपन यहाँ पे एरिया प्रोवाइड करेंगे। अपन यहाँ पे 2 प्लेट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि प्लेट गर्डर में होता है। प्लेट गर्डर में जब बकलिंग होने लग जाती है तो अपन वहाँ पे स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ पे स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, ताकि वो झेल सके लोड को। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही सेम हो रहा है कि यहाँ पे जो एरिया है वो तो प्रोवाइडेड एरिया कम है, लेकिन रिक्वायर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है। तो अपने को इसको बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? एज वी कैन सी द एरिया प्रोवाइड इज लेस देन एरिया रिक्वायर्ड, है ना। तो अपने पास ये आ गया। तो वी ऐड और प्रोवाइड प्लेट्स एट द एंड ऑफ द कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर और नीचे अपने को यहाँ पे ऊपर और नीचे अपने को यहाँ पे प्लेट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ प्लेट्स, अभी प्लेट्स का एरिया क्या होगा? प्लेट्स का एरिया क्या होगा भाई? जो एरिया जो रिमेनिंग रह गया, मतलब 30,000 से माइनस कर देंगे बस जो प्रोवाइडेड है, अब बस 18211 अब एम एम स्क्वायर बस एरिया बचा है। अब इस एरिया को कैसे करना है? इस एरिया क्या होता है भाई, ये टोटल है, ये एरिया है ब्रेड्थ इनटू फ्लैंज। अपने को पता है रेक्टेंगल होता है ब्रेड्थ इनटू फ्लैंज,
सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेड्थ इनटू का थिकनेस होती है रेक्टेंगल का एरिया, ब्रेड्थ इनटू थिकनेस होती है। यहाँ पे जो 2b अपन ने क्यों लिया है भाई, 2b इसलिए लिया है कि जो ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज है ये एक फ्लैंज की तरह भाई ऊपर फिक्स हो रहा है, तो ये एक फ्लैंज की तरह है। तो यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे जो टोटल लेंथ होगी ना वो कैसे निकलेगी, ये होगी अपने बी एफ ये होगी, और यहाँ पे जो ये होगा थिकनेस अपने टी। अभी कैसे अपन ने देखा है भी, अपन ने यहाँ पे देखेंगे कि अब जब निकाल देते तो अपने बी एफ की वैल्यू होती है ना, अपन प्लास्टिक सेक्शन जब समझते थे अपन भाई प्लास्टिक निकालना है तो उसके लिए बी एफ की वैल्यू को निकालना पड़ता था, बी की वैल्यू बी एफ की हाफ वो होती है डिवाइड कर 2 करते हैं, तो ये होती है अपने वो। तो b अपना कैसे निकलेगा, अपने को इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अपने 2b इंटू का 20, अपने यहाँ पे 20 सपोज कर लिया, अज्यूम हो गया अपना 20 mm की थिकनेस अपने प्लेट अपने अज्यूम कर ली, और यहाँ पे अपना टोटल एरिया है और 2b है, तो अपने पास b की वैल्यू अपने पास 455.3, तो अपने इसको ऑल ओवर ले लिया अपने 500 mm की अपने प्लेट सोच ली। तो अपने पास प्लेट आ गई। अब प्लेट क्या है 20 और 500 mm की अपने पास बोथ एंड, मतलब यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे के लिए अपने पास प्लेट मिल गई 520 mm की, ठीक है। अब टोटल एरिया मतलब अब जो इस पे बिल्टअप सेक्शन बनेगा, मतलब इस पे प्लेट जोड़ने के बाद इसका जो टोटल एरिया होगा वो भी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस अपन को जो अपन ने अज्यूम किया है, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ फ्लैंज जो अपन ने प्लेट जो ऐड की है, तो एरिया ऑफ अपने निकाले IHS भी 450 निकाल लिया अपन ने, प्लस में एरिया ऑफ अपना वो उसका आ गया जो अपने ऊपर प्लेट्स अपन ने ऊपर नीचे ऐड किए वो एरिया आ गया। तो अपने पास टोटल एरिया है 31789 mm स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अपना आ गया टोटल एरिया आ गया अपने पास यहाँ पे अपने पास प्लेट की लेंथ ब्रेथ अपने पास आ गई। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बकलिंग क्लास कैसे लेते हैं भाई, जब अपने बकलिंग क्लास कैसे होगी भाई, कोई भी सेक्शन अपने पास बिल्टअप सेक्शन होगा उसके लिए बकलिंग क्लास हमेशा सी होगी, कोई भी बिल्टअप सेक्शन होगा उसके लिए बकलिंग क्लास सी होगी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो KL/R, आर की वैल्यू अपन निकालेंगे √I/A, और आई कैसे निकालेंगे ना, आई एक्सेस और आई वाई में जो स्मॉलर होगा। अब आई एक्सेस आई वाई में कैसे निकालेंगे, ये देखो अब हमने यहाँ पे ये प्लेट बना ली है, डायग्राम बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, डायग्राम से समझ में अच्छा आता है। अब यहाँ पे इसका हम आई एक्सेस और इसका हम आई वाई वाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, याद रखना सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो यहाँ पे अपने को वाई बार और एक्स बार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने जो हाफ होता है ना इसका सही जो वो उसका सी जी हो जाता है, ये अपने हाफ है ना ये इसका सी जी हो जाएगा। अब अपन ये क्यों कर रहे हैं, जैसे कि अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भाई अपने को एक बिल्टअप सेक्शन दिया होता, बिल्टअप सेक्शन में अपने को कैपेसिटी निकालनी थी। अब अपन उसी क्वेश्चन में वापस आ गए, अपन ने यहाँ पे बिल्टअप सेक्शन एक डिजाइन कर लिया भाई, अपन ने एक यहाँ पे एक सेक्शन डिजाइन किया, उसके ऊपर अपन ने प्लेट्स और ऊपर नीचे प्लेट्स लगा ली, अपन ने यहाँ पे एक बिल्टअप सेक्शन डिजाइन कर लिया। अब अपने को ये सेक्शन चेक करना है अपने को कि भाई अपन ये चेक किया है भाई अपने पास लग रहा है अपने पास 6000 का अपना जो फैक्टर लोड लग रहा है वो उसको झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, तो अपने को ये चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं अपन, इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ वही सेम तरीके से निकलेगी जैसे अपन ने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर इसके ऊपर बिल्टअप सेक्शन के ऊपर लगी हुई स्ट्रेंथ निकाली थी। कैसे निकाली थी, सबसे पहले अपन लेते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, उसके लिए KL/R, फिर उसके लिए अपन I/A, फिर I के लिए अपन I/Y और I एक्सेस का जो शॉर्ट होगी वो ले लेंगे अपन। अब I एक्सेस और I/Y शॉर्ट होगी, और उसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले अपन I एक्सेस निकाल लिया अपने और I/Y निकाल लिया जैसे मैंने बताया यहाँ से, और ये जो इसके लेंगे BD³ अपन 12 होता है, जो ये 0 हो जाता है, और फिर बाद में AH स्क्वायर है, ये AH स्क्वायर है, और यहाँ पे BD³ ये 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 प्लेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास आ गया RYY आ गया। अब RYY कैसे निकालेंगे, रूट का IYY अपन वाई, भाई YY क्यों लिए, क्योंकि Y अपना दोनों के अंदर Y अपना सबसे छोटा है, तो अपने Y ले लिया यहाँ पे मिनिमम है, तो अपने यहाँ पास RYY की वैल्यू आ गई। अब RYY को अपने यहाँ पे पुट करेंगे तो K की अपने पास 0.8 आएगी पेज नंबर 45 से, टेबल नंबर 11 में अपने पास ये है ना। तो एज अपने पास एक तो हिंज है और एक अपने पास वो फिक्स्ड है, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से निकाल लिया अपने 26.98, यहाँ अपने पास ये सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ गई। अब सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अपने पास पता है कि पेज नंबर 34 क्लास 7.1.2 में अपना फॉर्मूला होता है PD को AE/FCD। अब AE/FCD अपने पास, AE अपने पास है, अपने पास FCD निकालना अपने को। अब से FCD कैसे निकालेंगे अपन, अब FCD निकालेंगे बकलिंग क्लास C, जैसे कि मैंने बताया बकलिंग क्लास C कैसे आ गई, बिल्टअप सेक्शन नहीं है। टेबल नंबर 9C पे अपने 42 है, यहाँ पे अपने को इंटरपोलेशन करना होगा। अब यहाँ पे देखो अपने को कहाँ से आया ये,
इंटरपोलेशन कैसे होगा, अपने को स्लैंडरनेस रेशियो 26.98 है। तो अपन पेज नंबर खोल के देखते हैं, पेज नंबर 42 पे चलेंगे। अपने पेज नंबर 42, ये रहा पेज नंबर 42 पे अपना ये बकलिंग क्लास सी है। तो अपने कहाँ लाई कर रही है, अब ये लाई कहाँ कर रही है, ये लाई कर रही है 26.98 मतलब 20 और 30 के बीच में, इसका हाफ कर देंगे, इसका मतलब इसके बीच में 26.9। अब यहाँ से हमने इंटरपोलेशन कर लिया। अब बाई चांस कि भाई ऐसा हो जाता है कि भाई एग्जाम के अंदर अपने पास टाइम तो होता नहीं, भाई इंटरपोलेशन करने बैठे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाए कि भाई उल्टा सीधा हो जाए। तो जब जिस टाइम पे अपने को कुछ मिलता नहीं है ना भाई, अपने को इंटरपोलेशन करे कैसे। अब अपने को उसकी एफसीडी की वैल्यू शॉर्ट के अंदर भाई ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन शॉर्ट के अंदर वैल्यू कैसे निकालें, अपने अज्यूम अपने देख लेते हैं भाई। अपने 26.98 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास स्केल अपन क्या है 20 और 30 के बीच में, मतलब 26 कहाँ आएगा, 26.8 कहाँ पे आएगा, 26.98 मतलब 27 कहाँ आएगा इन दोनों के भाई, इससे 3 ऊपर और इससे 7 नीचे, तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू भाई 211 है और 224 है। अब 211 और 224 के अंदर ले लेंगे भाई। अब यहाँ पे कर रही है, यहाँ से 2 जा रहा है ऊपर, अब इनका हाफ करेंगे, इनका हाफ क्या होगा भाई, अपने इनके हाफ में से 2 3 इधर उधर कर देंगे अपन नंबर्स। तो अपना 214 या फिर आप या तो आपका 215 आ जाएगा, या 216 आ जाएगा, 213 आ जाएगा, 212 आ जाएगा, जो भी आएगा वो अपन डाल के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देते भाई। अपने पास कभी कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल होता है या फिर कोई चीज़ें हो जाती है भाई, फटाफट करना है। एफसीडी की वैल्यू कैसे निकाल, इंटरपोलेशन थोड़ी करने बैठेंगे उस टाइम पे, तो अपने डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट में नंबर में ऊपर नीचे का फर्क होगा, छोटा मोटा फर्क होगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अपने यह करने के बाद अपने फैक्टर लोड से ही वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जो 6000 अपने को दे रखा ना, उससे ही वैल्यू बड़ी होगी। तो अपना यहाँ पे आ गया, अपना आंसर ये हो गया। यहाँ से आपने वो डिज़ाइन कर लिया। अब डिज़ाइन कैसे, जैसे समझ में आ गया भाई, पहले तो अपन करेंगे बिल्टअप सेक्शन बनाएंगे, फिर वो बिल्टअप सेक्शन के ऊपर कितना लोड कैपेसिटी हो रही है वो लोड कैपेसिटी निकालेंगे, फिर लोड कैपेसिटी को अपन चेक करेंगे इससे। यहाँ पे अपना हो गया कंप्रेशन मेंबर का अपने का तीसरा टाइप का कुछ न्यूमेरिकल हो गया अपना बचा है। अब लेसेस और बैटरी अपना बचा है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।